राजीव ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वो अब भी गिर रहा था। धड़ाम, उसका शरीर जोर से जमीन से टकराया। पर अजीब बात, ना खून निकला, ना हड्डी टूटी। जिस जगह वो गिरा था वहां का फर्श टूट चुका था, लेकिन राजीव पूरी तरह सुरक्षित था। वो हैरान परेशान खुद को छूने लगा। ये कैसे हो सकता है? तभी उसे गार्ड की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? क्या हुआ? आवाज किसकी थी? राजीव को होश आया। वो भागा, तेजी से वहां से हट गया और सीधे अपने हॉस्टल के कमरे की ओर भागा। कमरे में पहुंचा तो देखा रवि, उसका सबसे करीबी दोस्त, उसकी लिखी हुई चिट्ठी पढ़ रहा था। रवि की आंखें डबा गई थीं। उसका चेहरा गुस्से, चिंता और दर्द से भरा हुआ था। जैसे ही रवि ने दरवाजा खुलते देखा, वो उठा और राजीव को कसकर गले लगा लिया। रवि, क्या कर रहा था तू बे? ये सब क्या है? क्या हाल बना रखा है अपना? राजीव की आंखों से आंसू बह निकले। वो रवि से अलग हुआ और धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बताने लगा। राजीव ने बताया कि वो एक अनाथ है, ना माँ है, ना पिता। एक समय था जब उसका भी परिवार था, पर एक सड़क हादसे में सब कुछ बिखर गया। वो सिर्फ पढ़ाई के लिए इस शहर में आया था, लेकिन अकेलापन, गरीबी और जिंदगी के ताने बाने ने उसे तोड़ दिया। राजीव भीगी आवाज में, मैं हंसता था, पर अंदर से खाली हो गया था रवि। कभी कभी लगता है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता मैं हूं भी या नहीं। रवि फर्श पर बैठ गया। वो अब समझ पा रहा था कि राजीव क्यों बदल गया था। रवि, भाई, तू पागल है क्या? एक बार बोलता, एक बार। मैं तेरा भाई नहीं हूं क्या? तुझसे कोई रिश्ता नहीं है क्या? राजीव ने सिर झुकाया और कहा, माफ कर दे रवि। रवि, बोलने से पहले क्यों नहीं सोचा? क्या तुझे लगा तू जाएगा तो मुझे कुछ नहीं होगा? वो दोनों थोड़ी देर चुप हो गए। फिर रवि बोला, चल, बहुत हो गया, अब थोड़ा आराम कर, तू बहुत थक गया है, बाकी बातें बाद में करेंगे। रवि कमरे से चला गया। राजीव अब अकेला था। वो बिस्तर पर लेट गया और खुद से सवाल करने लगा, वो कौन थी? वो आवाज, वो रोशनी। क्या मैं मरा नहीं? और अगर बच गया तो कैसे? वो बार बार उस फर्श को याद कर रहा था, जिसका सीमेंट टूटा था, पर उसका शरीर बिल्कुल साफ सुथरा था। क्या ये कोई संकेत था? क्या किसी ने उसे बचाया? क्या वो आवाज उसकी कोई पहचान थी? या ये सब सिर्फ एक भ्रम था? कमरे की खिड़की से चांदनी झांक रही थी। राजीव बिस्तर पर लेटा, शांत, लेकिन सोच में डूबा हुआ। उसने धीरे से आंखें बंद की और दिल में एक बात दोहराई, शायद ये जिंदगी मुझे छोड़ना नहीं चाहती। शायद किसी को मेरा इंतजार है। उस रात की बात अब भी राजीव के जहन में किसी धुंधली परछाई की तरह छाई हुई थी। उसने अपनी आंखें तो बंद कर ली थी, लेकिन दिमाग में हलचल थमने का नाम नहीं ले रही थी। उस अनजानी परछाई की आवाज, उसका कहना कि तुम्हें आना होगा, ये शब्द जैसे बार बार उसकी चेतना के हर कोने में गूंज रहे थे। कौन थी वो, और क्यों कहा उसने कि मुझे आना होगा? कहाँ आना होगा? क्या मैं वाकई में वही हूँ जो मैं समझता हूँ या कुछ और? राजीव खुद से सवाल पर सवाल करता जा रहा था। वो जितना सोचता, उतना ही ज्यादा उलझता जा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद, जब सिर दर्द करने लगा, तो उसने करवट ली और तकिए में चेहरा छुपाकर खुद को सुलाने की कोशिश की, मगर नींद जैसे आंखों से कोसों दूर थी। कमरे में अजीब सी चुप्पी और बाहर की रात की रहस्यमयी खामोशी, जैसे सब कुछ मिलकर उसकी बेचैनी बढ़ा रहे थे। रात का जाने कौन सा पहर था जब उसकी आंखें बोझिल होने लगीं। और ना जाने कब वो नींद की गोद में चला गया। लेकिन वो नींद सुकून वाली नहीं थी। उसमें डर था, सवाल थे, और एक न समझ आने वाली बेचैनी। सुबह की हल्की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर वो अब भी गहरी नींद में था। तभी रवि की आवाज आई, अरे भाई, कितनी देर तक सोएगा? उठना, कॉलेज का टाइम हो गया है। राजीव ने करवट ली और धीरे से आंखें खोलीं। उसकी आंखों में नींद कम और उलझन ज्यादा थी, पर इस बार उसकी उलझन में डर नहीं था, बल्कि कुछ नया था, एक आत्मविश्वास, एक नया संकल्प। वो चुपचाप उठा, बिस्तर से नीचे उतरा और तैयार होने चला गया। रवि कुछ हैरान था कि आज उसका यार कुछ ज्यादा ही शांत क्यों है, पर उसने कुछ पूछा नहीं।
राजीव तैयार हुआ, बैग उठाया और बिना किसी नाटक के कॉलेज जाने को तैयार हो गया। कॉलेज की ओर बढ़ते हुए भी राजीव के मन में रात की बातें घूम रही थीं। वो परछाई, वो आवाज और वो वाक्य, तुम्हें आना होगा, जैसे एक रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। क्या मेरा अतीत कुछ और है? क्या मैं कोई और हूँ? राजीव का मन जैसे उसके खुद के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहा था। रवि ने देखा कि राजीव आज कुछ ज्यादा ही शांत है और बोला, क्या हुआ भाई? सब ठीक है ना? राजीव ने हल्की मुस्कान दी और कहा, कुछ नहीं, बस खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। रवि ने भी ज्यादा कुरेदना ठीक नहीं समझा। मगर जब वे दोनों कॉलेज पहुंचे तो माहौल कुछ और ही था। कॉलेज कैंपस में कदम रखते ही कुछ अमीर घरानों के लड़कों की टोली उन्हें देखकर हंसने लगी। वो वही लड़के थे जो हमेशा राजीव का मजाक उड़ाते थे, उसके पुराने कपड़े, उसके चाल ढाल, उसके चुप्पे स्वभाव पर। देखो देखो, आ गया गरीबों का हीरो। अरे लगता है आज किसी सपने में राजा बना होगा, तभी इतना सीधा चल रहा है। ये सब ताने पहले की तरह चुभने लगे होते, लेकिन आज कुछ अलग था। राजीव ने उन सब की ओर देखा, एक पल को देखा और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गया, बिना किसी प्रतिक्रिया के। रवि का खून खौल उठा। वो पलटा और उन लड़कों को कुछ कहने ही वाला था कि राजीव ने उसका कंधा पकड़ लिया। रहने दे रवि, अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। पर यार, ये सब हद कर देते हैं। रवि गुस्से से भरा था। मुझे पता है, पर जो लोग खुद अंदर से खोखले हैं, वे ही दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। मैं अब खुद से दूर नहीं हूँ और नहीं इनकी बातों से कमजोर होऊंगा। रवि चुप हो गया। उसने पहली बार देखा कि उसका दोस्त इतना शांत और मजबूत लग रहा है। उसे लगा जैसे अब राजीव में कोई नया परिवर्तन आ चुका है। दिन भर कॉलेज की क्लासेस चली, लेकिन राजीव का ध्यान बार बार उसी आवाज, उसी रात की घटना पर जा रहा था। लंच ब्रेक में रवि ने एक बार फिर पूछा, राजीव, सच बताना, कुछ तो है जो तुझे परेशान कर रहा है। राजीव ने एक लंबी सांस ली और कहा, रवि, अगर मैं कहूं कि मुझे किसी ने रात को बुलाया था, किसी परछाई ने, और उसने मुझसे कहा कि तुम्हें आना होगा, तो क्या तू मेरी बात पर यकीन करेगा? रवि चौंक गया, पर राजीव की आंखों में झूठ का कोई नामोनिशान नहीं था। तू मजाक कर रहा है ना? काश करता, पर नहीं, ये कोई सपना नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि मैं कोई और हूँ। शायद मेरा अतीत कुछ और था। रवि ने कुछ देर उसे घूरा, फिर कहा, जो भी हो भाई, तू जैसा है वैसा ही ठीक है। अगर कुछ है भी तो तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। राजीव ने मुस्कुराकर रवि की पीठ थपथपाई। कॉलेज से लौटते वक्त भी वे दोनों खामोश थे। आसमान धीरे धीरे नारंगी रंग में रंग रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी। राजीव अब पहले जैसा नहीं था। उसमें अब डर नहीं था, बल्कि जिज्ञासा थी, जानने की, समझने की और खुद से मिलने की। घर पहुंचकर भी वो देर तक अपनी डायरी में कुछ लिखता रहा। वो हर उस एहसास को कागज पर उतारना चाहता था जिससे उसका दिल हल्का हो सके। मैं कौन हूँ? क्या मेरी आत्मा किसी और कहानी की गवाह है? उसने लिखा। रात एक बार फिर चुपचाप थी, लेकिन इस बार राजीव को डर नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे अब वो उस रहस्य के करीब जा रहा है जो उसे खुद से मिलाएगा। उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में एक चमकता तारा मानो उसे इशारा कर रहा था। और तब उसने खुद से कहा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं उस आवाज का पीछा करूंगा। मैं जानूंगा कि मैं कौन हूँ। शाम का वक्त था। आसमान पर सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें अब हल्की सी नारंगी छाया में बदल चुकी थीं। एक शांत गली में, जहां कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थी, अब वही गली डर और सन्नाटे में लिपटी थी। रवि एक पुराने झोले में कुछ जरूरी सामान लेकर तेजी से घर लौटने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा तनाव में डूबा हुआ था, माथे पर पसीना, आंखों में बेचैनी और दिल में डर। जैसे ही रवि उस गली के मोड़ तक पहुंचा, 3 गाड़ियों से 7-8 बदमाश उतर आए। काले कपड़े, गले में मोटी चेन और आंखों में बर्बरता की चमक। ओह ये रवि! एक भारी आवाज गूंजी। रवि के पैर वहीं जम गए। उसने डरते डरते मुड़कर देखा। सामने वीर, अभिषेक और उनके साथी खड़े थे।
अभिषेक के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, केवल गुस्से का तूफान था। अभिषेक बोला, तूने जितना टाइम मांगा था उससे ज्यादा हो गया है रवि। अब बता, हमारे पैसे कब लौटाएगा? रवि ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में बोला, बस थोड़ा और वक्त दे दो प्लीज, मैं कुछ ही दिनों में आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। वीर ने ठहाका मारा, थोड़ा वक्त? कितने दिन और चाहिए तुझे? अब तो मोहलत की भी मोहलत खत्म हो गई। रवि घबराकर बोला, बस 3 दिन और दे दो। इस बार सच में, मैं वादा करता हूँ आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन इस बार अभिषेक की आंखों में दया नहीं थी। 3 दिन में अगर पूरे 10 लाख नहीं दिए तो तेरा वही हाल करेंगे जो कर्जदारों का होता है। इतना कहकर वो सब रवि को धक्का देते हुए चले गए। रवि वहीं गली के किनारे बैठ गया, थका हुआ, टूटा हुआ और डरा हुआ। शाम होते होते राजीव उसके घर आया। क्या हुआ रवि, इतना परेशान क्यों दिख रहा है? राजीव ने पूछा। रवि ने जबरन मुस्कान लाते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बस थोड़ा सरदर्द है। राजीव ने उसके झूठ को महसूस किया, लेकिन चुप रहा। कुछ देर बाद वो चला गया। अगले दिन शाम को फिर वही लोग रवि के पास पहुंचे। रवि को जबरदस्ती खींचकर उसकी गाड़ी में बिठाया गया और उसे एक सुनसान गोदाम में ले जाया गया। वहां कोमलन पहले से मौजूद था, चमड़े की कुर्सी पर बैठा, हाथ में बैट पकड़े और सामने बड़ी बंदूक टेबल पर रखी हुई थी। कोमलन, एक नाम जो शहर के अंडरवर्ल्ड में खौफ बन चुका था। ठंडी आंखें, लेकिन उनमें आग जैसी क्रूरता और मुस्कान, ऐसी जो मौत के पहले दिखती है। क्यों बे रवि, उसकी आवाज में सिहरन थी, हमने जितना तूने मांगा उतना दिया। अब जब देने की बारी आई तो तू 3 दिन की भीख मांग रहा है। रवि घबराया, सर, सच में मैं दे दूंगा, थोड़ी मोहलत दीजिए, मैं काम कर लूंगा, 2 गुना करके लौटा दूंगा। कोमलन पास आया और बैट को रवि के गले पर रखकर बोला, अब सुन, तू हमारे लिए काम करेगा। जब तक पैसे नहीं लौटाता तू हमारा आदमी है, जो हम कहें वो करेगा, और एक शब्द भी मना किया तो तेरा भी वही हाल होगा जो पिछले कर्जदारों का किया था। रवि ने सिर झुकाकर हामी भरी, लेकिन दिल में डर की लहरें उठ रही थीं। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन रवि की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। जब से कोमलन ने उसे जिंदा छोड़ने की बात कही थी, उसके मन में एक अजीब सा सुकून भी था और एक भयानक डर भी। उसने जान बख्श दी, रवि ने खुद से कहा। फिर वो खामोश हो गया। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन रवि की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। जब से कोमलन ने उसे जिंदा छोड़ने की बात कही थी, उसके मन में एक अजीब सा सुकून भी था और एक भयानक डर भी। उसने जान बख्श दी, रवि ने खुद से कहा। फिर वो खामोश हो गया। वो समझ चुका था, ये जान मुफ्त में नहीं बचाई गई। बदले में उसे कुछ करना होगा, और वो कुछ शायद इंसानियत के खिलाफ होगा। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचा, कमरे का दरवाजा पहले से खुला था। अंदर राजीव उसका इंतजार कर रहा था, आंखों में चिंता, चेहरा थका हुआ। ओ ए भाई, कहाँ चला गया था? राजीव ने खड़े होते ही सवाल किया। कब से तेरा फोन ट्राई कर रहा हूँ, उठाया ही नहीं। सब ठीक है ना? रवि ने जल्दी से मुस्कान बनाकर झूठ कहा। कुछ नहीं यार, फोन थोड़ा खराब हो गया था, बनवाने गया था, वही थोड़ा वक्त लग गया। राजीव ने संदेह से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। ठीक है, ख्याल रखा कर, वो बड़बड़ाया। रवि चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा, जो काम उसे करने को कहा गया है, क्या वो उसके लायक है? नहीं, ये काम अच्छा नहीं हो सकता, वो बुदबुदाया। अगली सुबह रवि जैसे ही स्नान कर बाहर निकला, उसका फोन बजा। वही पुराना नंबर, वही कोमलन के आदमी की आवाज। अबे रवि, बॉस ने अभी बुलाया है, तुरंत आ जा, देरी मत करना। रवि का गला सूख गया। उसने धीमे से जवाब दिया, ठीक है, आ रहा हूँ। तुरंत उसने राजीव को आवाज दी, भाई, मुझे जरा जरूरी काम से जाना है, कॉलेज के टाइम तक वापस आ जाऊंगा। रवि वहीं खड़ा था, बेजान, जैसे किसी ने उसकी आत्मा का गला घोंट दिया हो। वो जानता था, कोमलन जो कह रहा है, वो सिर्फ एक डिमांड नहीं, एक बर्बादी की शुरुआत है। उसने हल्की सी हिम्मत करके कहा, मैं ये नहीं कर सकता।
कोमलन ने अपने आदमियों को इशारा किया। एक ने बंदूक निकाली और रवि की कनपटी पर रख दी। अगर अब न बोला तो सबसे पहले तेरा दिमाग उड़ा दूंगा, फिर तेरे उस राजीव को भी खत्म कर दूंगा। रवि कांप उठा। उसे खुद से ज्यादा राजीव की जान प्यारी थी। राजीव, जिसने उसका हर मोड़ पर साथ दिया, जो अब भी बिना सवाल उसके पीछे खड़ा है। रवि ने नजरें झुका लीं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, उसने बहुत मुश्किल से ये शब्द कहे। कोमलन के चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ गई। 3 दिन का वक्त है, लड़की चाहिए, नहीं तो तेरा वक्त खत्म। रात का समय। रवि अपने कमरे में बैठा था। राजीव सो चुका था, लेकिन रवि की आंखें अब भी खुली थीं। उसने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ा और रो पड़ा। मैं कैसे ये कर सकता हूँ? कैसे किसी मासूम को उस नर्क में धकेल सकता हूँ? पर अगर नहीं किया तो राजीव मर जाएगा। हर मिनट उसके भीतर एक लड़ाई चल रही थी, दिल बनाम मजबूरी, इंसानियत बनाम जान बचाना। अगले दिन रवि कॉलेज गया, लेकिन वो पहले जैसा रवि नहीं था। वो चुप था, अकेला बैठा और किसी से नजर मिलाने से भी बच रहा था। लड़कियां, जो कभी उसकी बातों पर हंसती थीं, आज उसे देखकर दूर जा रही थीं। कई लोग अब भी उसे मजाक का पात्र समझते थे। उस पर विश्वास करने वाला कोई नहीं था। उसका दिल टूट चुका था। किस पर भरोसा करूं? किसे ले जाऊं? किसे धोखा दूं? और तब एक पुरानी दोस्त की याद आई, नेहा। वो बचपन की दोस्त थी, भोली, समझदार और सबसे बड़ी बात, उस पर आज भी भरोसा करती थी। रवि का दिल कांपा। नहीं, नेहा को नहीं, मैं किसी को नहीं, लेकिन अगर नहीं किया तो राजीव को मार देंगे। 3 दिन का समय टिकिंग क्लॉक की तरह कट रहा था। 1 दिन गया, रवि बस सोचता रहा। 2 दिन गया, रवि ने नेहा से मिलने का मन बनाया, लेकिन नहीं गया। तीसरे दिन सुबह कोमलन का आदमी फिर आया। बॉस ने बुलाया है, आखिरी दिन है आज। लड़की है तो ठीक, नहीं तो खुदा हाफिज। रवि ने राजीव को देखा। वो कुछ बना रहा था। उसे रवि की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो भरोसा करता था और रवि उसी भरोसे को बेचने के किनारे पर खड़ा था। अब सवाल है, क्या रवि सच में किसी लड़की को उस नर्क में धकेलेगा? या वो राजीव की जान बचाने के लिए खुद को मिटा देगा? या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आएगा? सूरज ढलने को था। हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। वही बेचैनी रवि के चेहरे पर भी साफ झलक रही थी। उसके कदम भारी थे, आंखें थकी हुई और दिल घबराया हुआ। वो उस जगह जा रहा था जहां कोई जाना नहीं चाहता, कोमलन का अड्डा। कोमलन, शहर का कुख्यात गैंग लीडर, जिसकी ठंडी और निर्दयी आंखों में न कोई भावना झलकती थी और न ही कोई दया। उसके नाम से ही लोग कांप जाते थे। रवि उसके सामने खड़ा था, आंखों में डर और आवाज में कंपन। माफ कर दो कोमलन भैया, मुझसे ये काम नहीं होगा, कोई और काम दे दो, लेकिन लड़की उठाने वाला काम नहीं। कोमलन ने बिना कोई भाव दिखाए अपनी बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, मैंने तुझे आखिरी मौका दिया था रवि। अगर अगली बार तू बिना माल के आया तो तेरा और तेरे दोस्त का नाम और निशान मिटा दूंगा, समझा? रवि की आंखें नम हो गईं। वो जानता था कि अब उसकी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में है। वो गिड़गिड़ाया, रोया, जमीन पर झुका, लेकिन कोमलन की आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। अब दफा हो जाए यहाँ से, अगली बार लड़की लेकर आना, नहीं तो तेरी लाश चौराहे पर सजेगी, कोमलन ने कहा। रवि लड़खड़ाते कदमों से वहां से निकला। उसका मन बिल्कुल टूट चुका था। वो सोच में पड़ गया कि इस नर्क से निकलने का रास्ता क्या है। वो नेहा को, अपने बचपन की दोस्त को, इस दलदल में नहीं घसीटना चाहता था, और न ही राजीव को, उसका वही दोस्त जिसने हमेशा उसका साथ दिया। रवि जानता था कि राजीव आज भी साफ दिल का इंसान है, लेकिन शायद उसे यह अंदाजा नहीं था कि रवि किस दलदल में फंसा हुआ है। रवि अब ठान चुका था, राजीव को इस आग से दूर भेजना ही एकमात्र रास्ता है। रात के अंधेरे में रवि राजीव के कमरे पर गया और बोला, भाई चलो कहीं घूमने चलते हैं, दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा। राजीव थोड़ा हैरान था, लेकिन बोला, ठीक है यार, चलो, वैसे भी तो कुछ दिनों से परेशान लग रहा है। रवि ने एक टिकट बुक करवाई, जमशेदपुर की,
जो इस शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर था। उसने ये टिकट सिर्फ राजीव के नाम से कटवाई और कहा, भाई तू पहले निकल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये पता ले जा, ये मेरे नाना का घर है, तू वहां पहुंच, मैं शाम तक आ जाऊंगा। राजीव को थोड़ा शक हुआ, लेकिन दोस्ती पर भरोसा था। वो तैयार हो गया। रवि ने चैन की सांस ली, कम से कम राजीव अब इस जहनुम से दूर रहेगा। अगली सुबह रवि कोमलन से मिलने पहुंचा। कोमलन पहले से ही गुस्से में था। कहाँ है माल? उसने पूछा। रवि ने धीमे स्वर में कहा, भैया मैंने अपनी जान लगा दी, लेकिन नहीं ढूंढ पाया। बस इतना सुनना था। कोमलन ने बंदूक तान दी। अब तुझे जिंदा रहने का हक नहीं, गोली मार दूंगा यहीं पर। रवि की आंखें बंद हो गईं। वो अब अपनी मौत को गले लगाने को तैयार था, लेकिन तभी एक तेज गूंजती हुई आवाज आए, रुको। ये आवाज किसी और की नहीं, राजीव की थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को हाथ लगाने की? राजीव वहां आ गया था। वो जान चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने रवि का पीछा किया था। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिल में ज्वालामुखी। राजीव ने वहीं पड़े एक लोहे के रॉड को उठाया और एक झटके